place the flowers in the vase that you bought today. मानिए कि आपका सामान ऐसे तैयार पड़ा है, तो आपको क्या करना चाहिए एक 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 स्टेप करके, ताकि वो जो आपने बनाया है वो अच्छे से बिके और आपको मुनाफा। ये सिर्फ अचार के लिए नहीं है, जो बैग्स बनाते हैं, जो माइक्रोन धागा की चीजें बनाते हैं, क्या कपड़े बनाते हैं, सबके लिए ही ये प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और अभी ऐसी सिचुएशन है कि ये जैसे दुकानदार है, मैं एक महिला हूँ जो यहाँ सामान वगैरह बना रही हूँ और मेरे पास सामान काफी बना लिया है, और मैं मेले में जाने के बजाय मैंने सोचा इतना सामान एक ही दुकानदार को बेच दूँ, ठीक है। जैसे नायलॉन का बैग्स वगैरह जो भी वो चीजें हैं वो बनाई हैं, और मैं दुकानदार के पास जा रही हूँ सामान बेचने। एकदम इनिशियल ये हम लोग एक आपको नाटक ऐसे करके दिखाएंगे, फिर हम लोग आपसे किसी एक से बोलेंगे कि आप भी एक बार करके दिखाओ, ठीक है। जो वो कर रही है वो आपको भी करना पड़ेगा। अभी मैं ऐसे दिखाऊंगी कि आप अभी आपकी महिलाएं क्या करती हैं, अभी कैसे बेचती हैं। मैडम हमने ये सामान बनाया है, क्या आप ये खरीद सकते हैं अपनी दुकान के लिए? ये देखिए बैग वगैरह है। दीदी आप मुझे दीदी थोड़ा सा सामान देख लीजिए, बस थोड़ा सा सामान है, ठीक है, हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं ताकि हम सुने और हमको लगे कि हाँ मुझे ये लेना चाहिए, ये सेकंड पार्ट, ठीक है। दीदी आपके 2 मिनट मिलेंगे, ये देखिए हमारा सामान, बस 2 मिनट से ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। ये देखिए हम ये सारा सामान बनाते हैं, यहाँ पे जूट के बैग्स हो गए, ये माइक्रोन धागे की चीज़ें हो गई, और ये अचार वगैरह ये चीज़ें हो गई। आप लेना चाहेंगे? हम बहुत ही, मैं महिला समाख्या से आई हूँ और हम लोग बहुत ही कम दाम में चीज़ें, अच्छी चीज़ें बेचते हैं जो बड़ी बड़ी दुकानें बेचती हैं। आप एक बार देख लीजिए, बस 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको देखने में। अच्छा, आप लोग मुस्कान फेडरेशन से आए हैं हम लोग, और हम लोग वो महिलाएं जिनको रोजगार प्रोवाइड करते हैं और अच्छा करते हैं। तो आप एक बार सामान देख लीजिए हमारा। हाँ, ठीक है, मुझे ये दे दीजिए। हाँ, बस ये आप ये भी देखिए। हाँ, ये भी देखिए, क्योंकि ये सामान भी इसके साथ ज़्यादा सेल होगी, आप ये भी खरीदिए। अच्छा। और ये चीज़ें बैग्स वगैरह हर जगह हम लोग ना काफ़ी कॉलेज वगैरह भी जाते हैं सामान बेचने, और वहाँ पे हमारे स्टॉल भी लगते हैं और उधर भी हमारी काफ़ी बिक्री होती है। अच्छा। तो फिर हमने सोचा आपको भी बेचा जाए ये सामान, आप देखिए एक बार। अगर कोई दुकानदार भाग रहा हो, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो उसे ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है, उस टाइम हिचकिचाना नहीं है, उसके पास और जाना है, उससे बात करनी है। तो ये महिलाओं का ये समझना बहुत, चाहे वो आप रास्ते में भी मेले में ही क्यों ना चीज़ें बेच रहे हो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़रा सा आप हिचकिचाएंगे वो सब होगा ना, तो उसके बाद कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। कोई आप लोग उसमें से आके कोशिश करना चाहते हैं कि हम लोग अभी क्या बोले? आप एक पेन, क्योंकि अब जब आप सामान बेचे ना, आपको ये भी समझाना होगा कि आप कहाँ से आए हैं, ये चीजें बतानी होगी। जूट बैग, मानिए ये आपका बैग ले सकते हैं, ये बैग, ठीक है दीदी, आप आ जाइए, आप कैसे बेचेंगे? अब आप सबको मतलब ऐसा नहीं है, किसी को भी आप एक को बुला लीजिए, किसी एक को बुला लीजिए, आप कोई एक आ जाइए जो दुकानदार है। हाँ, आप दुकानदार हैं या फिर आप कस्टमर हैं? अच्छा, आप दुकानदार हैं, आप कस्टमर नहीं, आप कस्टमर हैं, आप आपको बेचना है। और आपको पता होगा कि कस्टमर कैसे, आपने तो देखा होगा ना, तो आपको आपने तो देखा होगा ना कि आप सामान जल्दी खरीदते नहीं है। बिल्कुल वैसे
वैसे बिहेव करना है जैसे कस्टमर हाँ, वगैरह आपको आपने customer देखे कैसे होंगे behave ना करते हैं। हर टाइम वैसे। आ जाइए। आपको ये बैग उनको बेचना है, आपका महिलाई बैग बनाई है, जूट बैग बहुत अच्छा है, बेचना। दीदी आप 2 मिनट देंगे, हमारे पास ये बैग है, एक बार देख लीजिए। दीदी एक बार 2 मिनट देख लीजिए, उसके बाद आप चले जाइएगा। अब सुनिए लीजिए आप, सुनिए लीजिए। बैग के बारे में बताइए। कहाँ से है बताइए। दीदी हम लोग महिला संगठन से हैं, हम लोग बैग बिक्री करते हैं, जूट बैग बनाते हैं और हम लोग महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रोजगार भी इसको दिला रहे हैं, इसलिए आप देख लीजिए। तो आप फेडरेशन से हैं? हमारा फेडरेशन का नाम मुस्कान महिला संगठन है। तो आप लोग महिलाएं लोग बनाती हैं ये सब? जी हाँ, मतलब सारी महिलाएं काम करती हैं, बनाने का काम, बेचने का भी काम करती हैं। तो ये ट्रेनिंग द्वारा बनाते हैं कि अपने से खुद से बनाते हैं? नहीं दीदी, हम लोगों को पहले इसमें ट्रेनिंग दिया गया है, उसके बाद हम लोग अभी बिक्री करने के लिए निकले हैं। वो ट्रेनिंग का सामान होगा तो ऐसे ही होगा, अच्छा देख लीजिए। बहुत अच्छा। कि हम जितना भी ये काम करते हैं, कर रहे हैं, अगर आप इसको अपनी घरेलू ज़िंदगी में देखें तो हम घरेलू ज़िंदगी में भी ये सब चीज़ें करते हैं। अगर आप घर पे कोई सब्जी बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, अगर आपका बेटा नहीं खा रहा है, पहले आप उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा चख तो ले, अच्छा लगेगा तो तू खाएगा। वहीं पे हम मार्केट में जाके करते हैं। सब चीज़ें आपस में मिली हुई। अगर मैम जैसे आपने बोला कि आपके पास केस आते हैं, कहीं लड़ाई हो रही है, तो आप क्या करते हैं, दोनों के साथ बैठते हैं, सुलह करते हैं। वही आपको मार्केट में जाके करना है, वहीं आपको उनके साथ कस्टमर के साथ सुलह करनी है। बस बात यह है कि अभी हम अपने घर पे कर रहे थे, वहाँ पे हमें डर नहीं था, यहाँ बाहर जाके सिर्फ आपको थोड़ा सा डर लगता है। बस एक बार बाहर जाके वो डर सा जब जिसका निकल जाता है, डर की एक बार बात करने से हो जाता है, वो अगली बार हो जाता है। जैसे इन्होंने बोला, देवांशु ने ही बोला था कि आप एक जिसको वो बेचना आता है सामान, उसके बाद दूसरे को बिठा देंगे, जिसको नहीं आता बेचना, वो धीरे धीरे बात करके सीख जाएगा। आज नहीं तो कल सीख जाएगा। मैम ने जैसे बोला कि आपने थोड़ा सा जो आपको रखते हैं, मार्जिन रखते हैं, बहुत कम रखते हैं पैसे को, अब आपने एक बार सीख लिया है। अब जैसे घर पे क्या होता है, एक बार सब्जी या कुछ गलत बन जाता है, हमारी मम्मी भी ऐसे ही करती है, मेरी माँ भी है, वो भी घर पे ऐसे ही करती है। थोड़ा सा सामान गलत बन जाता है तो अगली बार वो सही करके बनाने की कोशिश करती है। इस बार कि आपने एक बार सीख लिया, अगली बार आप जो वो मार्जिन है थोड़ा ज़्यादा रखिए, जहाँ आपने 50 का रखा था अगली बार 100 का रखिए, ताकि उसको 80 में अगर कम करके 20 रुपये कम करके बेचें तो 30 रुपये का तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। सारी चीज़ें सिर्फ घर से निकली हैं। बस जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मार्केट में कस्टमर लोग बैठे हैं, वो इसको और तरह बोल देते हैं, हम भी उसी चीज़ों को और तरह से कर देते हैं। बट सीखी कहाँ से हमने? घर से ही। अब जैसे मैं अपना आपको उदाहरण दे रहा हूँ, घर पे मेरे मम्मी बीमार रहते हैं, तो मैंने सब्जी बनाना, खाना बनाना सब सीखा है। तो आज मेरे को सब कुछ आता है, सिंपल सी चीज़ है, मैंने सीखा है। अब मैं वहाँ से, मेरा घर हिमाचल प्रदेश में है, ये दिल्ली का है, अलग अलग जगह से यहाँ है, बट आज यहाँ आके हम रह रहे हैं और हमारे घर वालों को बड़ा हम पे वो है, गर्व है कि इतनी दूर रह के हमारे बेटे पढ़ रहे हैं। अच्छा, बात सिर्फ उतनी सी है, बस ये है कि दूसरों को बताना कैसे है। सब्जी बन जाएगी, अगर उसको आप अच्छी तरह से दूसरे के सामने रखोगे तो उसको अच्छी लगेगी। यही चीज़ क्या करते हैं रेस्टोरेंट वाले करते हैं, बाहर जाके खाना खाते हैं। बट अगर दिन के अंत में देखें तो हमें खाना तो घर का ही पसंद आता है ना, कितनी देर हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। बात तो वही है, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको बाहर जाके बताना है कि क्या है क्या नहीं। जब तक आप, अगर आप भी अपने आप को ले लीजिए, मार्केट में अगर आप कुछ लेने जाते हो, एक पेन भी लेने जाते हो, कुछ एक छोटा कपड़ा लेने में जाते हो, तो आप पहले 50 बार उसे देखते हैं ना मैडम,
पेटीकोट का कपड़ा लेना है, कुछ भी लेना, 50 बार उसको ऊपर नीचे देखते हैं, ये है वो है। वैसे ही वो ग्राहक भी आपको देखते हैं। बस ये है कि आपकी जो स्थिति है वो चेंज हो गई। पहले आप एक कस्टमर की तरह गए थे, अब आप उनको बेचने वाले की तरह क्या पहुंचे थे। बस वो छोटी छोटी सी चीजें, यही हमने भी देखा बैठ के, जब हम आपस में बैठ के सारे कल आप बैठ के डिस्कस कर रहे थे आपस में, ये चीजें होती हैं। बस हमने आपको थोड़ी और चीजों से बनाया, अब आप उसको बड़े अच्छे से आप अपने घर के तरह रिलेट कर सकते हैं। बस यही बात है। तो सिर्फ महिला समस्या लगाने से जो ग्राहक होगा उसको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बेच रहे हैं, उसको मतलब दिखेगा नहीं अच्छे से, वो अट्रैक्ट नहीं होगा, खींचा चला नहीं आएगा वहाँ पर। तो उसके लिए आप लोग को ये महिला समस्या के अलावा एक पोस्टर और बनाना चाहिए जिसमें आप उसको ये बता पाएँ कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो सामान बेच रहे हैं वो क्या है, उसकी खूबियाँ क्या है, या उस पर उनको कुछ बचत हो रही है खरीदने पर, उस टाइप की चीज़ें बतानी चाहिए। तो हम आपको वो बताएंगे अब। तो पहली चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि एक तो कुछ कलर्स अच्छे लेने चाहिए ताकि लोगों को दिखें, दूर से भी दिखें। अच्छे अच्छे कलर्स लीजिए सजाने के लिए, ठीक है। प्रवीण, पहला ध्यान रखेंगे कि हम कुछ रंग बिरंगा सा कुछ बना पाए ताकि लोगों को दिखे, अच्छा लगे, दिखने में अच्छा लगे। और प्लेन कुछ सिंपल सा कुछ लिख देंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, लोग देखेंगे भी नहीं और चले जाएंगे, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, हमें हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं, आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, ये एक वर्ड पढ़ा होगा कहीं, ये बता सकते हैं क्या लिखा है? सेल। इसका क्या मतलब होता है? तो उससे जो ग्राहक होता है उसको लगता है कि किसी सामान का जो दाम है उससे कम दाम पे सामान मिल रहा है, ठीक है। तो हम खुद से पीछे चले आते हैं कि भाई 10 रुपए की चीज मुझे 5 रुपए में मिल रही है तो क्यों ना मैं ले लूं, ठीक है। तो एक इस शब्द का प्रयोग करें उस पोस्टर में, ठीक है। किसी तरह लिख दें कि 10% ऑफ, या फिर अगर छूट, ठीक है, और एक के साथ एक मुफ्त, उस टाइप उस प्रकार का कुछ पोस्टर के अंदर डालें। आपको लगता है कि मार्जिन, तो वो जो आपने 100 का मार्जिन रखा उसको आप 50 का कर सकते हैं और 30 का करके और सेल वहां यूज कर सकते हैं कि आप प्राइस कम हो। तब भी उससे जब दिन का अंत आ जाएगा तब अंत टाइम पे क्या होगा, आपको भी वापस आना है, तो उस समय क्या होता है कि जितना बिक जाए उतना होता है। ये जो अभी सेल लगी हुई है हर जगह मार्केट में, वो क्यों लगी हुई है बाजार में? इसीलिए क्योंकि वो उनका एंड है, मानसून आ रहा है, उनको पता है कि अब गर्मियों के कपड़े नहीं बिकेंगे, अब बिकेंगे अगले साल, तो तब तक वो जो उनके पास स्टॉक जैसे आपका पड़ा हुआ है वो तब तक नहीं बिकेगा। तो उन्होंने सेल लगा दिया, हर मार्केट हर बाजार में सेल लगी है कि अब जितने हो सके उतना गर्मियों के कपड़े बिक सके, क्योंकि सर्दियों के कपड़े बिकेंगे। तो वही आपको एक दिन में करना है कि सुबह आप जितना सामान लेके गए उसमें से कितना बिक चुका है, अगर अंत में उतना नहीं बिका है दिन के अंत में, तो आप इससे 5 बज गए हैं या 6 बज गए हैं या 4 बज गए हैं, उसके बाद आप सेल वाला पोस्टर लगा दीजिए कि अब सेल चल पड़ी है, उससे भी आपका मार्जिन बढ़ता है। बस ये है कि वो जितना आपने बताया वो 100 का जैसे मार्जिन पहले लगा था उसकी जगह वो 50 का कर दीजिए, या फिर 2 के साथ 1 मुफ्त, ये भी कर सकते हैं। इस तरह से ये सेल का मतलब है, उसको वहां यूज कर सकते हैं।
एकदम प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। प्राकृतिक चीजों से बना हुआ है, कोई केमिकल का मतलब हार्मफुल सामान की खूबी क्या है हाँ। कि हमने कोई बाहर का कोई गलत चीज यूज नहीं करी है, घर की चीजों से बनाया है, अचार बनाया है, तो वो भी खूबी है। जैसे आम का अचार अगर हम लोग बेच रहे हैं तो बहुत सारा वो अच्छा दिखने वाला आम का पिक्चर रहना चाहिए, जिससे लोगों को लगे अरे बाप रे, गर्मी के मौसम में हमको आम देखने से ही लगता है अरे थोड़ा खा लूं, तो आम का प्रयोग कीजिए। जो फल आप यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से पिक्चर लगाइए, ठीक है। जैसे अगर बैग्स बेच रही है, अच्छे अच्छे बैग्स के पोस्टर्स लगाइए और लिखिए कि क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चीजों से, क्योंकि अभी लोग प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहते हैं, तो अभी प्राकृतिक जूट, ठीक है, जूट का बहुत यूज हो रहा है। तो ऐसे कीजिए कि आपको लगे कि आप अगर कस्टमर हो तो आप क्या देख के एक चीज को खरीदेंगे, कस्टमर की नजरिया से सोचिए, ना कि बेचने वालों को, ठीक है। और एक चीज जो आप पोस्टर जब लगाएंगे उसमें महिला सामर्थ्य लिखिए, ताकि लोगों को पता चले ये चीजें कौन बना रहा है। तो महिला सामर्थ्य ऊपर लिखा होगा तो लोग आके उनको वो होगा कि अच्छा ये पूरा फेडरेशन चीजें बना के बेच रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पहले से तैयारी नहीं रहता है कि वहाँ जाना है, हाँ, ये जाना जाते हैं तो उस वक्त हम लोग बैनर नहीं ले रहे, कोई चीज अभी जैसे आप चीजें बना रहे हैं ना, अभी बन रही हैं चीजें, ये सब अचार वगैरह, अभी से आप सोच के चलिए, पोस्टर अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। और चर्च गेट पे या फिर कॉलेज की गेट नहीं है तो वहाँ पे पोस्टर लगाने का कुछ सुविधा ही नहीं होगा। तो आपको इतना बड़ा पोस्टर की जरूरत नहीं है, छोटा वाला सब हो और उसे अपने साथ रखिए। दीदी आप सामान कहाँ पे रखते हैं? टेबल पे रखते हैं? हाँ, टेबल पे नहीं रख पाते हैं, हमारे साथ सामान ले जाने की बहुत दिक्कत होता है, तो कैसे बैग में रखे रहते हैं? बैग में डालते हैं। अच्छा, वहाँ पे भी तो अच्छा, ये क्यों बनाया जाता है ये समझिए पहले। ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर आप बैठे हैं कहीं, लोग जा रहे हैं, उनको दिखाने के लिए। अब जब आप ये चीज नहीं कर रहे हैं, आप कहीं पर जा रहे हैं, तो ये चीजें आपको बोलनी है, इसे बोलकर बताना है कि हाँ ये इसका फायदा है। ये हम आपको 10 रुपए की चीज 8 रुपए में दे रहे हैं, घर की चीजों से बनी है, ठीक है, और हम यहाँ से आए हैं, और जो सामान है उसके फायदे क्या हैं और क्यों हमसे क्यों लें, क्योंकि हम एक तो घर की चीजों से बनाते हैं, बाहर की चीजों से लेंगे उसमें तरह तरह की चीजें मिलावट होती है, ये होता है। तो वही सब चीजें अगर आप दिखाएंगी, अगर आप कहीं बैठे हैं तो दिखाएं, और अगर आप वो नहीं कर सकते तो उसी चीज को बोलें। और आपकी ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप ये बताएं कि आप महिलाओं की कितनी मदद करते हैं चीज बना के। आपका मेन उद्देश्य चीजें सिर्फ बेचना नहीं है, क्योंकि हम इतनी लोग महिलाओं पे को आए हैं हेल्प इसी करना के है। लिए, क्योंकि आप लोग इतना हेल्प करते हैं महिलाओं को, आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए ये दिखाइए, बोलिए लोगों को कि आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, मुनाफा के लिए, आप लोग किसी का सहायता कर रहे हैं, तो वो बताइए। इससे काफी लोग आगे जाकर चीजें खरीदेंगे। तो ये सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि आप कहाँ से आए हैं और क्या है चीज, ताकि ज्यादा लोगों को जब पता चलेगा तो वो बार बार आएंगे आपके पास। ये और जैसे आप अकेले हैं तब आपको प्रॉब्लम आती है चार्ट पकड़ने की, तो आप 2 लोग जा सकते हैं, एक सामान पकड़े, थोड़ा साथ देने के लिए पोस्टर पकड़ सकता है। इतना बड़ा ना बनाए, एक छोटा सा कार्डबोर्ड सा ले लें, गत्ता सा ले लें, उस पे बना दें। उसको भी रखने के लिए गद्दा जो आप बैग लेके जाते हैं ना, बैग लेके जाते हैं उसी में वो गद्दा चिपका दीजिए, ताकि उसमें लिख दीजिए महिला सामर्थ्य लिख दीजिए और लिख दीजिए क्या क्या चीज है, बस बड़ा सा, ताकि दूर से नजर आ सके कि आप कुछ बेच रहे हो। ठीक है दीदी, अब एकदम हमारे MBA क्लास में क्या होता है,
सर पढ़ा देते हैं, फिर हम लोग कुछ सोते रहते हैं पीछे, तो हमको याद नहीं रहता है सर ने क्या पढ़ाया। तो सर एक बहुत अच्छा चीज यूज करते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं कि बोलो मैंने क्लास में क्या क्या पढ़ा है, आप बोलो आप बोलो। तो ये प्रवीण सर हम लोगों को ऐसे ही पूछते। तो अभी जो भी कुछ आपको हमने बताया, एक बार प्रवीण बस आपसे जानना चाहेगा कि आपने कितना समझा। हाँ बस। हाँ, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो जैसे आप किसी ग्राहक से सबसे पहले मिले तो आप किन किन बातों का बहुत ध्यान रखें, क्या क्या बोलना चाहिए उनसे, कैसे उनको मनाना है कि खरीदी ले, थोड़ा बहुत। जैसे हम कोई भी सामान को ले जाते हैं तो सबसे पहले अपना सामान को दिखाना है कि हम किस तरह से बनाए हैं, और हम जो सामान बनाए उसको अच्छा से उसको पैक करके दे ताकि आदमी आकर्षित हो उसको ले सके। कहाँ से आए हैं और कहाँ से आए हैं उसको बताना है, उसके फ़ायदे और उसका कितना मूल्य है और वो उसका सब। कितना मूल्य है, कितना जिसे जैसे जगह पर जाएंगे, कोई भी जगह पर जाएंगे, जगह के अनुसार हम उसको दाम अनुसार लगाएं। हाँ, अगर बड़ी जगह वहाँ ज़्यादा थोड़े लेवल के लोग हैं तो मूल्य थोड़ा बढ़ा दीजिए। अच्छा, आप बताएं, आप अगर जाएंगे तो अपनी तरफ से क्या क्या ले जाने की कोशिश करेंगे बेचने के लिए, जूट बैग से और हाथ में क्या क्या सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो तो उसके लिए पोस्टर वगैरह कुछ सोचेंगे, तो पोस्टर में क्या क्या होना चाहिए। जैसे अभी आपने बताया था ना, पोस्टर में क्या क्या लिख सकते हैं। तो क्या क्या पोस्टर में लिखना चाहिए, क्या क्या लिखेंगे लोग आकर्षित हों। जैसे चीज़ें जो आप लाए हैं उनका नाम लिख दिए, ये चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके दाम लिख दिए बगल में। और जैसे बताया था सेल लगा है, जैसे थोड़ा शाम के वक्त जब ख़त्म करना है सब कुछ, सेल लिख दीजिए, 2 वस्तुओं के साथ 1 फ्री, इस तरह से लिख दीजिए। ये सब ध्यान रखें। मान लीजिए किसी बहुत मतलब अच्छा मार्केट है, अगल बगल में बहुत सारे लोग हैं, आपके आप प्रतिद्वंदी वगैरह। आप नहीं, वो बोल रहा चर्च कॉम्प्लेक्स के वहाँ पे आप कुछ बेच रहे हैं, हाँ। तो आपको कैसे प्राइस करना है हम लोगों ने बताया, दाम चर्च कैसे वाले। रखना है। क्योंकि वहाँ पर तो ज़्यादा हम ही एक हैं और ज़्यादा लोग हैं निकल रहे हैं। हाँ तो पहले तो थोड़ा आवाज़ लगाएंगे। हाँ पहले तो थोड़ा आवाज़ लगाएंगे, आइए आइए ना, आइए ले लीजिए हमारा सामान। नहीं, 2-3 अगर एक ही सामान को बिक्री कर रहे हैं तो आप दाम में क्या करेंगे? हाँ, कम ये करेंगे? आस-पास के लोग आप भी बैग बेच रहे हैं, 2-3 लोग, हाँ, तो आप दाम कैसे रख सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा ज्यादा नहीं लेना। अगल बगल का दाम पता कर लीजिए, वो कितने का बेच रहा है, उसके हिसाब से हल्का सा थोड़ा कम कर दीजिए ताकि उनसे उसमें ले उसका लें। ये बताएंगे, महत्व बताएंगे, हाँ। हाँ, ये टिकाऊ है, ये इस तरह का सिला। लेकिन आप कोई बड़ी जगह जा रहे हैं, ये चेन है, तो इसलिए थोड़ा सा। और अगर आप बड़ी जगह जा रहे हो, ज़्यादा दे दीजिए। लेकिन वही सामान अगर आप कोई बड़ी जगह जा रहे हो तो हाँ, वहाँ पे आप दाम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हाँ, और कहीं भी जाने से पहले कहाँ जा रहे हैं वो सोच के आप आपका सामान लेके जाइए, क्योंकि आप अगर कोई मेला जा रहे हैं तो आपको 2-3 दिन पहले पता चल जाएगा तो मेला कहाँ पे है, तो मुझे क्या ज्यादा ले जाना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि सब बिक्री हो गया, लोग आके पूछ रहे हैं मेरे पास सामान सामान है। यदि ये तो ज़्यादा- बिल्कुल भी नहीं होगा। सामान यदि ज़्यादा भी है होता है ना, उसमें तो अभी दाम- नहीं होगा। लेबल भी लगा देना चाहिए। हाँ, बहुत लेवल अच्छा भी है। रवान क्योंकि लगाना। हम अपना पेटीकोट में डालते हैं और दूसरे करने के लिए। और आप लोग जो जिसके पास आपको बहुत कुछ पता है, जो शायद उनको पता नहीं है, पता होगा। और आपको शायद बहुत कुछ पता है जो उनको पता नहीं, आप लोग कभी कभी एक साथ बैठिए, चाय पीजिए और ये सब बातें कीजिए। ये हम कुछ लोग भी भी करते सामान हैं। आप बेचने जा रहे हैं उससे पहले आप मिलकर बैठ के एक बार सोच लीजिए सोच कि लीजिए कैसे सामान या बेचा जा सकता है। आप दीदी शायद ज्यादा अच्छे बेच सकती है, तो आप उनके साथ थोड़ा दीदी आप मुझे थोड़ा बताइए, तो आप भी उनके साथ थोड़ा घूमिए, जाइए मार्केट, उनके साथ सीखिए। कि सीखने में तो किसी का कुछ खराबी नहीं होगा ना, भलाई होगा। ठीक है। आज यहाँ पे खत्म कर रहे हैं अपना ट्रेनिंग, और कुछ आपके पास मेरा नंबर है, कुछ भी प्रॉब्लम हो
शायद हम एक बार फिर से आए आप लोगों से मिलने बीच में, और एक बात तो तब हम आपसे पूछेंगे जरूर कि आपने ऐसा कुछ किया तो आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं। आपको लगता है आज के सेशन में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला? और सीखने को मिला, और सीखने से नहीं होगा, उसको काम में लगाना है। करने के बाद भी एक दो बार नहीं होता है, फिर भी हार नहीं मानेंगे, करेंगे, करते रहेंगे तभी होगा। जैसे बोला जहाँ चाह वहाँ ला, जब चाहिए वो हो जाए। टमाटर सॉस बनाएंगे सर, बड़ा बोतल तो रखिएगा। आपको टाइम देने के लिए आप सबके साथ एक फोटो ले सकते हैं। Out here in the fields, I found the fields. 3 बोलेंगे तब ना, 1 2 3, 1 2 बहुत अच्छा। ये आप लोग को वेलकम करने के लिए भी है। अच्छा, विदाई वेलकम जब करते हैं तो यहाँ पे तो ताली से